दहेज देवता हवालात में अगर लड़की और उसके बाप मजबूत हुए तो इस वक्त वर और उसका बाप जमानत पर होंगे और दहेज विरोधी कानून के अंतर्गत मुकदमा बन रहा होगा। इस बीच पुलिस पैसा खाकर मामला रफा दफा करने की कोशिश कर चुकी होगी। 4 दिन पहले की बात है। यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर एक कस्बे में द्वारचार के बाद ही वर के बाप चाचा ने रकम की मांग कर दी। रकम वधू के पिता की हैसियत के बाहर थी, इसलिए उस बेचारे ने हाथ जोड़ने पांव पड़ने का काम शुरू कर दिया। ये भी वादा किया कि धीरे धीरे करके रकम चुका देंगे। इसमें ये अर्थ तो रहता ही है कि अमानत में हमारी लड़की आपकी कैद में है ही। पैसा नहीं दें तो आप उस पर तेल डालकर उसे जला सकते हैं। साधु, ये आम बात है। जो खास इस मामले में है वो ये है कि दबी हुई लड़की ने मिथ्या लाज त्यागी और वो रुद्र होकर निकल पड़ी। उसने कह दिया, मैं इस आदमी से शादी करूंगी ही नहीं। इससे लाचार बाप की झुकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो गई। वो थाने गया और रिपोर्ट कर दी कि बाराती पैसा मांग रहे हैं। पुलिस फौरन आई और बारातियों को पकड़कर हवालात में डाल दिया। उनके खाने के लिए जो मीठे नमकीन पकवान बने थे वे दूसरों को खिलाए गए होंगे। बाराती रात भर थाने में फर्श पर भूखे पड़े रहे होंगे। दूसरे दिन अदालत में पेश किए गए होंगे। बाकी तो छोड़ दिए गए होंगे। वर, पिता, चाचा, मामा पर केस कायम हो गया होगा। साधु, ऐसा समाचार छपता है तो आम आदमी की रगों का पानी खून बनकर गर्म होकर दौड़ने लगता है। मुझसे जो भी मिले कहने लगे, बड़ी बहादुर लड़की है। बाप ने भी बड़ी हिम्मत दिखाई। साले आदमखोरों के मंडप में अच्छी पिटाई भी करनी थी। ऐसी ही एक घटना साल भर पहले यहीं एक शहर में घट गई थी। लड़की एमए, बीएड और हाई स्कूल में अध्यापिका, सुंदरी युवती, पति परमेश्वर एक मिल में सुपरवाइज़र। बारात के स्वागत के लिए काफ़ी बढ़िया इंतज़ाम किया था। इज्जतदार लोग बारात की अगवानी के लिए तैयार थे। इधर वर के बाप ने खबर भेज दी कि 25,000 और लगेंगे, यानी हफ्ते भर में ही बैलों के बाजार में रेट चढ़ गया था। जवाब में देरी देखकर वर के बाप और चाचा आ धमके और रुपए मांगे। लड़की के बाप ने कहा, एक तो इतना तय नहीं हुआ था, जो तय हुआ है वो मैं देता जा रहा हूँ। 25,000 टीके में दे ही आए थे, बाकी अब देंगे। मगर ऊपर से 25,000 का इंतज़ाम इसी वक्त मैं नहीं कर सकता। वर के पिता लौटे तो वर पर वीर रस सवार हो गया। वर ने 2-3 दोस्तों के साथ शराब पी और नशे में कार में बैठकर वधू के दरवाजे पर पहुंचे। उसके पिता को गालियां दी और रुपए फौरन मांगे। अब परिवार सलाह करने बैठा। लड़की ने कहा, मैं तो अब उस जानवर से शादी नहीं करूंगी। परिवार के लोगों ने भी तय किया कि ऐसे घर में लड़की नहीं देंगे। जनवासे में खबर भेज दी गई कि लड़की की शादी नहीं करेंगे। आप लोग फौरन जनवासा खाली कीजिए, हमें किराया लग रहा है। साधु, अब माहौल बदला। वर के पिता ने वधू के पिता के हाथ जोड़े, पांव पड़े कि शादी कर दीजिए, हमें और 25,000 नहीं चाहिए। लड़की के पिता ने कहा, मेरी बेटी ने शादी से इनकार कर दिया है। अब वर की दारू उतर गई। उन्होंने लड़की के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। उनके बाप ने हाथ जोड़कर कहा, हमारी इज्जत बचा लो। हम शहर में परसों प्रीति भोज के कार्ड बांट आए हैं। लड़की ने कहा, आप लोगों ने हमारी इज्जत का जो किया है वही हाल आपकी इज्जत का होने दो। टीके में जो 25,000 लिए थे वो वापस करो और लौट जाओ। साधु, आखिर वर के बाप ने कहा, ठीक है, हम लौट जाते हैं, मगर वे चढ़ावे के जेवर तो वापस कर दीजिए। कन्या के बाप ने कहा,
वे जेवर तब वापस होंगे जब हमारे वे 25,000 वापस हो जाएंगे। साधो, वर वालों का संकट ये था कि वे जेवर दूसरों से मांग कर लाए थे। दूसरे दिन वे 25,000 देकर जेवर वापस ले आए। साधो, नारी जागरण के कारण पिछले 3-4 सालों के आंदोलनों के कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नारी पीड़न पर तत्पर कठोर कार्यवाही के कारण नारी में अधिकार व सम्मान की चेतना पैदा हुई है। ऐसी साहसी लड़कियों के साहस का समाचार छपता है तो लोग खुश होते हैं, मगर दहेज के लोभ में बैठे लोलुप परेशान होते हैं कि देखो अब लड़कियां भी इतनी ढीठ और मुंहफट हो गई हैं। साधु, मगर सवाल सिर्फ जय जयकार का नहीं है। ज़्यादा ठोस है, इन लड़कियों से वीरांगनाएं बनाई जा रही हैं। शादी कौन करेंगे? लड़कों की माँ सोचेंगी ऐसी लड़की कंट्रोल में नहीं रहेगी, घर में निभेगी कैसे। असल में सास ऐसी बहू चाहती है जिसे वो रोज दमचे और बहू चू नहीं करे। बिल्लो पिटने पर घर में चू कर सकती है पर बहू नहीं। अब रही बात ये कि आदर्शवादी साहसी युवक आगे आएंगे कि हम बिना लेन देन के शादी करेंगे, मगर कबीर देख चुका है कि बाहर वीर आदर्शवादी क्रांतिकारी बनने वाले अक्सर विवाह मंडप में मेमने बन जाते हैं या भेड़िए, मगर हालत पूरी तरह निराशा की नहीं है। हमारे यहाँ काफ़ी मजबूत युवक भी हैं। कई युवकों ने वहीं उस लड़की से शादी कर ली है। ऐसे युवकों की संख्या बढ़ेगी, मगर उन युवकों से आशा बेकार है जो बिना रीढ़ की हड्डी के केंचुए हैं। ज़्यादा संख्या इन केंचुओं की है। साधु, दहेज काले धन के साथ बढ़ रहा है। ये पूरी भ्रष्ट अर्थव्यवस्था और अमानवीय जीवन मूल्यों से संबंधित है। ये इस पूरी अन्यायी व्यवस्था के साथ ही खत्म होगा। पर फिर भी व्यक्तिशः एक लड़की और उसके पिता ये साहस दिखाएं तो हजारों की हिम्मत बढ़ती है।